सो हेलो भाई लोगों, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आई होप तुम बढ़िया कर रहे हो। नहीं भी कर रहे हो तो यार सबकी ज़िंदगी झंड है, कोई दिक्कत नहीं है, सब एक ही शूज़ में, ठीक है। तो सबसे पहले तो यार एग्ज़ाम फॉर्म्स निकल चुके हैं फाउंडेशन की, तो यार प्लीज़ जल्दी से जल्दी भर लेना, टाइम वेस्ट मत करना, क्या पता तुम भूल ही जाओ और सारी मेहनत पानी में बह जाए। तो भाई जल्दी से आके फिल कर लेना। एंड दूसरी बात, अब आते हैं हम फाउंडेशन के ऊपर। जो भी जनवरी 25 में देगा, चाहे जिनका सितंबर में क्लियर नहीं हुआ या फिर जो जनवरी में फर्स्ट अटैम्प्ट देने जा रहे हैं, सबके लिए रेलिवेंट है ये वीडियो एंड बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी इस वीडियो में। तो यार अगर मैं भी आपके साथ अपना फाउंडेशन दे रहा होता अभी, एंड मैं अभी इस स्टेज में रिवीजन करने वाला होता, ठीक है, या फिर मेरा थोड़ा सिलेबस बचा होता एंड फिर भी मैं रिवीजन करने वाला होता, तो मैं हर चीज़ ऐसी क्या करता कि भाई मैं पास हो जाऊँ एग्ज़ाम में। तो मैं उसी के बारे में इस वीडियो में एकदम क्लियरली बातें करने वाला हूँ। सबसे पहले तुमको एक थॉट इम्प्लांट करना होगा माइंड में कि मेरा एग्ज़ाम है एंड मैं जनवरी में देने वाला हूँ, एंड उसके साथ साथ फ्लो में हम दोनों का एक साथ सोचना पड़ेगा कि भाई क्या होगा एंड क्या क्या दिक्कतें आ सकती है। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये मान के चलता कि भाई जब जनवरी में एग्ज़ाम है तो जनवरी का महीना तो मैं काउंट ही नहीं करूँगा एंड उससे पहले के महीने काउंट करूँगा। जनवरी के जितने भी दिन मेरे पास बचे उसको मैं बिल्कुल भी नहीं गिनूँगा कि ये मेरे एग्ज़ाम के दिन है, इतने बचे। दिसंबर एंड तक के मैं दिन को गिनता कि हाँ इतने तक करने का दिन है। तो सबसे पहले मैं वो टाइम हटा देता एंड इन जो भी अभी फेज़ में है, एक एक और इम्प्लांट करना चाहता हूँ थॉट। एक ऐसा हो सकता है एक केस कि मैंने 100% सिलेबस या फिर 80 से 90% सिलेबस ख़त्म कर लिया, एंड दूसरा थॉट ये इम्प्लांट करना चाहता हूँ कि भाई मेरा 50 to 60% सिलेबस ख़त्म हुआ है एंड मेरे को और करना है। तो सबसे पहले केस में मैं अपने आप को सबसे पहले तो ये समझाता कि भाई देख, टाइम जितना भी हो कम ही होता है हमेशा हमेशा। आज के 10 दिन बाद भी टाइम कम होगा एंड एग्ज़ाम के टाइम उस टाइम भी कम होगा। तो सबसे पहले ये चीज़ लाना चाहिए दिमाग में कि भाई सिलेबस अभी भी ख़त्म कर सकते हो, अगर तुम्हारा जितना भी बचा है 30-40% और इंक्रीज़ कर सकते हो अपना, अगर तुम्हारा बच रखा है। क्योंकि भाई एंड के दिन में भी मैंने सितंबर वाले स्टूडेंट्स में बात करी थी कि भाई वो भी एंड में सिलेबस ख़त्म कर रहे थे। भाई जब वो इतने एंड में ख़त्म करने के कगार पे आ रहे हैं, तुम अभी तो कर ही सकते हो, अगर तुम्हारा अच्छा खासा वेटेज का बच रखा है तो भाई छोड़ना, भाई मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आते हैं अपने ट्रैक पे वापस। जो सब्जेक्ट उठाने वाला हूँ मैं उठाने वाला हूँ बिज़नेस लॉज, ठीक है। मैंने बिज़नेस लॉज में नोट्स बना रखे अपने एंड कर लिया, बस हो गया, समझ आ गया, मैंने कर लिया। बट अब मैंने ये सब कर लिया, कंप्लीट कर लिया अपना सिलेबस। अब मैं रिवीजन कैसे स्टार्ट करूँ अपने लॉज की, ठीक है, बिजनेस लॉ की। एंड राइटिंग प्रैक्टिस भी मेरे को साथ साथ करनी है एंड वापस लर्न भी करना है एंड रिकॉल करना है क्या क्या चीज़ें थी मेरे पास, क्योंकि अब ये वाली पोजीशन आ गई कि हमको लर्न करना है। तो भाई मैं दो तीन चीज़ ये करता। सबसे पहली चीज़ मैं क्या करता, एक नोटबुक में क्या करता, डायरेक्ट क्वेश्चंस जो भी है ना उनको लिखते रहता, ठीक है। दूसरी नोटबुक मैं किसकी बनाता, जिसमें मैं केस लॉस लिखते रहता राइटिंग प्रैक्टिस के लिए। एंड तीसरी नोट मैं क्या करता, जो भी मैंने पहले नोट्स बना रखे हैं ना उनको मैं जब भी रीड कर रहा हूँ, लॉ लॉ में तीन चीज़ें हैं। पहले आपने कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है, जो भी प्रोविज़न है वो समझ लिया। दूसरा है आपको वो क्या कहते हैं रिटेन करना है। मतलब रिटेन कैसे कर सकते हो भाई, मैं पर्सनल स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैं कैसे करता था लॉ को लर्न। मैं घूमता रहता था घर पे, एकदम गोल चक्कर घूमता रहता था। क्यों? क्योंकि भाई मैं जब भी पढ़ रहा हूँ लॉ को मैं खुद को बोल रहा हूँ एंड हाँ, इसके साथ पता है मेरे को, जब भी मैं रियलाइज़ करता था यार कि यार मेरे को सच में ये लर्न होगा, जो भी मैं पढ़ रहा हूँ क्या मैं लिख पाऊँगा, मेरे को लर्न हो रहा है। ऐसा लगता नहीं था कि मेरे को लर्न हो रहा है सच में, कि ये मैं पढ़ रहा हूँ बार बार लर्न हो रहा है। बट रियलिटी में मैं ये बताता हूँ भाई, अगर एक चीज़ को तुम बार बार देखते रहते हो ना, रिटेन होता ही होता है। कुछ भी करके कर लो बट रिटेन हो ही जाता है एट द एंड। एंड तीसरी चीज़, जो कि वो जो सेकंड नोटबुक बनाओगे केस लॉस के लिए, अब उसमें तुमको लिखना है जो भी क्या बोलते हैं तुम केस लॉस सॉल्व करोगे। तो भाई यहाँ से तुम्हारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड वो जो थर्ड नोटबुक है जिसमें तुमको शॉर्ट नोट्स जो भी तुमने प्रोविज़न पढ़ा, जैसे कि मतलब मान लो ये मेरी एक नोटबुक पड़ी है प्रोविज़न मतलब नोट्स की, एंड ये नोटबुक एक खाली नोटबुक पड़ी है मेरे पास। तो मैं जैसे ही लर्न कर रहा हूँ चीज़ें, ठीक है, मैं घूम रहा हूँ लर्न कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने लर्न कर लिया चीज़ें।
तो जैसे ही मैंने कर लिया तो भाई 2 3 4 5 लाइन में जो भी, जैसे कि यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्म में पूरा भर भर के लिख रखा, जितना भी मेरे को पॉइंट्स में आ रहा है मैं फटाफट फटाफट यहाँ पर लिखने की कोशिश करूँगा। भाई ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पता क्या होगा, जितनी बार तुमको ऐसा लगेगा तुम फेमिलियर हो जाओगे इस चीज़ से। ये मानो कि भाई तुम एग्ज़ाम से एक दिन पहले ये चीज़ कर रहे हो, बट उस टाइम वो कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा बिल्कुल भी कि भाई मैं कर पाऊँगा, बट अभी एक ही दिन में कर लोगे ना, ये कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम तक रहेगा। तो भाई जो भी चीज़ कर रहे हो तुम लिखो। जैसे कि तुमने प्रोविज़न कुछ लर्न करा, अपने नोट्स में शॉर्ट नोट्स बना के लिख दो फटाफट। एंड मैं सच बताऊँ, ये करोगे तो बहुत इफेक्टिव होगा। एंड क्या बोलते, केस लॉस की बारी। अब जब तुमने प्रोविज़न पढ़ लिया, पहली नोटबुक वो डायरेक्ट क्वेश्चन की नोटबुक में जाएगी कि भाई ये डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है, मेरे को ऐसे लिखना है, तो तुम्हारा प्रोविज़न वहाँ पर भी लर्न हो रहा है। बट अब केस लॉस की बारी, जो कि सेकंड नोटबुक है। अब तुमको ये प्रोविज़न को केस लॉस के फॉर्म में खुद को इवैल्यूएट करना है कि मैं लिख पा रहा हूँ केस लॉस के फॉर्म में। केस लॉस के फॉर्म में पता है तुमको पहले प्रोविज़न लिखना है, फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, एंड कंक्लूजन लिखना है। एंड मैं ये बताऊँ, और बहुत कम मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है ना, 2 3 4 5 नंबर का, 3 4 फैक्ट ऑफ द केस लिखने की जरूरत नहीं है। बड़े मार्क्स के आ रहे हैं तो भाई थोड़ा लेंथ दिखाने के लिए लिख लो, बट छोटे मार्क्स के लिए बिल्कुल मत लिखना, नहीं तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। एंड ये मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट, पता है क्यों है? क्योंकि भाई एग्ज़ाम टाइम में, जब तुम एग्ज़ाम के टाइम में पहुँचोगे, तुम क्या पढ़ोगे, क्या ढूंढोगे? अपने नोट्स ढूंढोगे, तुमने नोट्स बना रखे हैं, अपने केस लॉस ढूंढोगे, हाँ ये वाले केस लॉस है, एंड डायरेक्ट क्वेश्चंस, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस है जो करने हैं। तो भाई तुम्हारा मटेरियल तुम्हारे हाथ में होगा। एंड ये जितनी बार तुम पढ़ते रहोगे ना, मेरी मानो जितनी बार पढ़ते रहोगे भाई दिमाग में सेट हो ही जाएगा, इवेंचुअली सेट हो जाएगा। एंड लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, एंड प्रैक्टिस करते रहो खुद को। जैसे भी अगर तुमको लगता है तुम भूल रहे हो कुछ चीज़, पन्ने पलटना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैंने क्या पढ़ा था, वापस दिमाग में कि हाँ यही पढ़ा था यही पढ़ा था यही पढ़ा था, वापस वापस करते रहोगे, एट दी एंड लर्न हो ही जाएगा। एंड इन सब को एग्जीक्यूट करने के लिए राइटिंग प्रैक्टिस करना। जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक है, कुछ भी है, क्वेश्चन उठाओ, ठीक है। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे देख लो, अगर कर पा रहे हो तो भाई खुद से करने की कोशिश करो, बहुत इफेक्टिव होगा भाई। एकदम तुम्हारा लॉ में पास हो जाओगे, जो लॉ में पास नहीं होते ना, लॉ में पास हो जाओगे। ये सब करने से क्या होगा, तुम्हारी स्पीड मेंटेन होगी, और लेंदी पेपर आया तो तुम स्पीड बना पाओगे, एंड तुम सोच पाओगे कि तुमको क्या क्या लिखना है एंड कैसे कैसे लिखना है। एंड इसी के दौरान जब तुम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे खुद से, तो भाई बहुत सारे रिपीटेशन भी होगा। तो भाई एक क्वेश्चन तुमने यहाँ पर करा है, तो वापस अगर वो दोबारा क्वेश्चन आएगा ना जब तुम सॉल्व करोगे, तो तुमको याद रहेगा, वो अलग टेक्निक से ऐसे भी याद रहता है, ठीक है। एंड अब वापस मैं एक और बार क्या बोलते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाता हूँ उनके लिए जिनका भी सिलेबस नहीं ख़त्म हुआ है उतना। अपना सिलेबस कैसे ख़त्म करें और साथ ही साथ रिवीजन कैसे करें। तो भाई देखो, तुम मेन प्रायोरिटी क्या देनी है तुमको मेन प्रायोरिटी देनी है कि भाई तुम सिलेबस कंप्लीट करते रहो, एंड दिन के 2 से 3 घंटा निकालो अब रिवीजन करने के लिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लॉ की बात बता रहा था, तुम अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, है ना, एंड इसके साथ साथ जो भी चैप्टर तुमने पढ़ लिए उनके रिवाइज़ करो, नोट्स रिवाइज़ करने लग जाओ, ठीक है। धीरे धीरे नोट्स रिवाइज़ करने लग जाओ, क्योंकि एट दी एंड रिवीजन नहीं करना, तुम्हारे पास भी मल्टीपल रिवीजन्स होनी चाहिए लॉ की, जो कि तुमको भी लर्न हो, बट साथ साथ तुम अपना क्या बोलते हैं अपना वो चलाते रहो, गलते सिलेबस करते रहो कंप्लीट, एंड फटाफट कंप्लीट करो, एंड इस रिवीजन के टाइम को इंक्रीज़ करते रहो जैसे जैसे वो सिलेबस कंप्लीट होगा। तो भाई तुम ऐसे करके अपना क्लियर कर सकते हो कि भाई तुम पीछे ना छूटो, एंड तुम भी रिविजन्स कर पाओ साथ साथ। एंड सेल्फ डाउट, एनजाइटी, प्रेशर, यार ये हमेशा रहेगा, एंड ये भी रहेगा कि यार मेरे को याद हुआ है कि नहीं, मैं लिख पाऊँगा कि नहीं, ये एग्ज़ाम तक रहेगा। एंड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही पता चलेगा कि भाई रियलिटी क्या थी। एंड भाई अभी से एग्ज़ाम तक तो बिल्कुल अलग ही माहौल रहेगा। एंड मैं चाहता भी हूँ कि यार तुम्हारे अंदर थोड़ा डर बैठे कि भाई एग्ज़ाम आ रहे हैं, क्योंकि यार हम डर में ना ज़्यादा काम करते हैं, एंड डर में हमारी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छे से निकलती है, एकदम अलग लेवल की प्रोडक्टिविटी निकलती है। अभी देखो, हम कभी भी ऐसे टाइम वेस्ट कर सकते हैं, बट एकदम एग्ज़ाम का टाइम हो जाता है ना भाई, 20-20 घंटा भी जाग सकते हैं आराम से, एंड 20 घंटा जागने के बाद भी सोने जाते तो नींद नहीं आती। रियलिटी है ये, बिल्कुल ऐसा होता ही होता है। तो भाई अभी अपना जितना भी टाइम है ना यार, पढ़ाई में लगा दो, जब पास हो जाओगे ना बहुत अच्छा फील होगा बिल्कुल। तो भाई इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। अगर तुमको इसका पार्ट 2 भी चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पार्ट 2 बना दूंगा, नहीं तो भाई इन वीडियोस का कोई फ़ायदा नहीं होगा।
अगर ये वीडियो हेल्पफुल थी, अगर कुछ ब्रेन स्टॉर्मिंग में अगर एकदम हिट हुआ है कि हाँ भाई करा जा सकता है ऐसे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। एंड अगर आप न्यू है चैनल पे, सब्सक्राइब कर लेना। एंड टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।